मतलब चांस, और कार्टे मतलब कार्ड। लाइक आपको एक चांस कार्ड मिलता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी कार्ड मिलता है जिसके थ्रू आप जर्मनी आएंगे और आप आके 1 साल के लिए यहाँ पे रहेंगे। और उस साल में जो है वो आपको अपने लिए जॉब सर्च करनी है, कंपनीज को विजिट करना है। आज मैं डिस्क्लोज करूँगी ऐसे 5 तरीके जिनके थ्रू आप जर्मनी आ सकते हैं, और कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो मैं बताऊँगी आपको। हर तरीके को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं डिफरेंट तरीकों के साथ, कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, और मैं बात करूँगी अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं तरीका नंबर 1। पहला तरीका क्या है जर्मनी में आने का, वो है स्टूडेंट बन के। जब आप स्टूडेंट बन के यहाँ पे आते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट लेकर आना पड़ता है। स्टूडेंट वीज़ा में क्या होता है कि आप अप्लाई करेंगे, आपकी सिलेक्शन हो गई, अब जो मसला है वो है ब्लॉक अकाउंट का, वो आपको लेकर आना पड़ेगा। अगर सिंपल आप एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पे आ रहे हैं विदाउट एनी स्कॉलरशिप, तो आपको वो 12,000 का अमाउंट लाजमी लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने आपको 1,000 यूरो मिलता है ऑलमोस्ट। वो आपको अपना खर्चा यहाँ पे करने के लिए लाजमी है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ये इनके कुछ रूल्स हैं। क्योंकि अगर आप ये पैसा नहीं लेकर आएंगे तो आप यहाँ भी आके स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो बेहतर है कि अगर आप सिंपल एक स्टूडेंट बन के आ रहे हैं तो आप लाजमी ब्लॉक अकाउंट के साथ आएँ। जो दूसरा तरीका है वो भी स्टूडेंट का है, लेकिन आप उसमें ब्लॉक अकाउंट नहीं लेकर आ सकते। वो आप ब्लॉक अकाउंट के बगैर यहाँ पे आ सकते हैं। मैं स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रही। हाँ, स्कॉलरशिप के थ्रू जब आप आएंगे, वो भी स्टूडेंट बन के ही आएंगे, तो ऑब्वियसली आपको पे नहीं करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एरास्मस मुंडस, वो आप ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोसेस है स्कॉलरशिप का जिसमें आप जो है वो बगैर पैसों के यहाँ पे आएंगे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ दूसरे तरीके का, जो कि जर्मनी के अंदर होगा। वो तरीका कौन सा है? ड्यूअल स्टडीम। ड्यूअल स्टडीम में आप या तो बैचलर्स करने आएंगे यहाँ पे, या तो मास्टर्स करने आएंगे यहाँ पे। ड्यूअल स्टडीम में आप जो है वो एज ए स्टूडेंट बन के ही आते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको पैसे लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आके बैचलर्स भी कर सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करती है, और कंपनी सपोर्ट करेगी या तो यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कंपनी आपस में मिलके आपको ये एडमिशन देती हैं। बच्चा आएगा जिस भी कंट्री से आएगा ड्यूअल स्टडी में, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, वो हमारे पास जॉब भी करेगा ड्यूअल स्टडी में। क्यों ड्यूअल है? मतलब 2 साइड से है। एक यूनिवर्सिटी आपको कोर्स स्टडी करवाएगी और दूसरा कंपनी आपसे काम लेगी और आपको काम सिखाएगी। और ड्यूअल स्टडी के बाद क्या होता है कि वो कंपनी आपको काम भी दे सकती है, आपको जॉब भी मिल सकती है। तो इसमें क्या होगा कि आप जो है वो पढ़ेंगे भी और काम भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। काम करने के आपको पैसे भी मिलेंगे, आप काम सीखेंगे भी, और आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा, और आपको इसमें कोई पैसे लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको इतना पे करेगी कि आपका 1 महीना बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तीसरा तरीका है ऑसबिल्डिंग। अब आप इसमें ऑसबिल्डिंग में क्या होता है कि आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। हाँ, ऑब्वियसली ट्रेनिंग्स के अंदर भी थ्योरी होती है, लेकिन वो थ्योरी थोड़ी डिफरेंट होती है स्टडी से। तो आपको पढ़ना पड़ता है ऑसबिल्डिंग में भी, लेकिन वो एक डिग्री नहीं होती मास्टर्स की तरह या बैचलर्स की तरह। वो एक ट्रेनिंग की डिग्री होती है जो कि आपको ऑसबिल्डिंग में करनी पड़ती है। वो भी एक कंपनी होती है जो आपको सिलेक्ट करती है, और सिलेक्शन के बाद आपको काम सिखाती है। कुछ थ्योरी के भी क्लासेस होते हैं जो आपको अटेंड करने पड़ते हैं, एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं उसमें भी, और वो ट्रेनिंग में आप कंटिन्यूसली सीखते भी जाते हैं और आपको पैसे भी मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको जो है वो आपका ख़र्चा भी निकल जाता है। और जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं और से आते हैं यहाँ पे, तो आपको जो है वो पैसे लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में यहाँ पे आ सकते हैं ऑसबिल्डिंग के थ्रू, अगर आपकी सिलेक्शन ऑसबिल्डिंग में हो जाती है तो। अब इसमें क्या है कि आपको एफर्ट्स करके यहाँ पे आना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर ही आपको मिलेगा। लेकिन जो चौथा तरीका है वो है जॉब सर्च वीज़ा। वर्क परमिट पे आप डायरेक्ट आ सकते हैं, अगर आपने वहीं से अपनी कंट्री से ही जॉब के लिए अप्लाई किया है और आपको जॉब मिल चुकी है, और आप अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो आपका वीज़ा प्रोसेस हो सकता है उस बेसिस पे, और आप यहाँ पे बगैर पैसों के फ्री में आ सकते हैं, और यहाँ पे आके आप अपनी जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं, और जिसमें आपको कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज़ शो करने की ज़रूरत नहीं। ये हो गए 4 तरीके। अब 5वां तरीका आ जाता है चांसन कार्ड। चांसन कार्ड में क्या होता है कि भाई चांस मिलता है हमें। एक चांसन मतलब चांस, और कार्टे मतलब कार्ड। लाइक आपको एक चांस कार्ड मिलता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी कार्ड मिलता है जिसके थ्रू आप जर्मनी आएंगे और आप आके 1 साल के लिए यहाँ पे रहेंगे, और उस साल में जो है वो आपको अपने लिए जॉब सर्च करनी है, कंपनीज़ को विज़िट करना है। आप जाके लोगों से मिल भी सकते हैं और वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर आपको उस साल के अंदर जॉब मिल गई तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिली तो 1 साल के बाद आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा।
लेकिन उस पूरे साल के दौरान आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं पर वीक, और उसमें आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। ये हो गए 5 तरीके जिनके थ्रू आप जर्मनी आ सकते हैं। इन 5 तरीकों में से जो सबसे आसान तरीका है वो स्टूडेंट वीज़ा, जिसमें आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पैसे लेकर आने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा में भी अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है आजकल कि आपको लैंग्वेज लाजमी आनी चाहिए, तो आपको इनिशियल लेवल लाजमी करना पड़ेगा A1 या A2। तो अगर आपके पास लैंग्वेज है फिर भी आप स्टूडेंट बन के आ रहे हैं, आप अपने साथ 12,000 यूरो लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, तो फिर मेरे हिसाब से तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्यूअल स्टडीम में आ रहे हैं, या फिर आप चांसन कार्टे के अंदर आ रहे हैं, या फिर आप वर्क परमिट के लिए आ रहे हैं, या फिर हाउस बिल्डिंग के लिए आ रहे हैं, ये जो 4 ऐसे तरीके हैं जिनमें मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लैंग्वेज के बगैर सोचें भी, क्योंकि ड्यूअल स्टडी में आपको लैंग्वेज के बगैर नहीं मिलेगा, हाउस बिल्डिंग आपको लैंग्वेज के बगैर नहीं मिलेगा, चांसन कार्टे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लैंग्वेज के बगैर वहाँ पे जाऊँगा और मेरे लिए किस्मत खुल जाएगी, मेरे रास्ते खुल जाएंगे और मेरे पास कोई करिश्मा मुआवजा हो जाएगा, तो उसकी तो गारंटी नहीं मेरे पास। लेकिन ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि चांसन कार्टे वाले जो बहुत सारे केसेस हैं वो ऐसे होते हैं कि भाई वो साल आके यहाँ पे गुजार लेते हैं और फिर उनको जॉब नहीं मिलती, उनको वापस जाना पड़ता है और वो यहाँ पे रह भी नहीं सकते। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि 100% केसेस सारे वापस चले जाते हैं, कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जिनको जॉब मिल जाती है बगैर लैंग्वेज के, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के पास जॉब नहीं होती, वो वापस चले जाते हैं। तो मैं आपको उस हिसाब से ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप चांसन कार्टे का सोच भी रहे हैं और आप 12,000 यूरो लेकर भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो लैंग्वेज के बगैर सोचें भी मत। चांसन कार्टे के लिए अप्लाई करते वक्त अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है, एटलीस्ट कम से कम B1 तो मत सोचें, तो अपने 12,000 यूरो को ज़ाया होने मत दें, क्योंकि वो ज़ाया होंगे। हाँ, आपको शौक़ है यूरोप जाने का, घूमने का, 12,000 यूरो है आपके पास और आपको पता है कि भाई 1 साल में जॉब नहीं मिली तो मैं घूम फिर के वापस आ जाऊँगा, तो फिर बेशक आए। लेकिन अगर आप इतने सीरियस हैं कि भाई मुझे वहाँ पे जाके अपना करियर सेट करना है, तो प्लीज़ लैंग्वेज के बगैर आप ना आएँ चांसन कार्टे पे, तो ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ड्यूअल स्टडीम में और आउसबिल्डिंग में और वर्क परमिट में ये सीन है कि भाई चलो आपने लैंग्वेज के बगैर अप्लाई कर दिया, जॉब मिल गई, आप यहाँ पे आ गए, इंग्लिश जॉब मिल गई, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज के बगैर आप जो भी पूछ रहे होते हैं कि भाई मैं कैसे अप्लाई करूँ, कहाँ से अप्लाई करूँ, तो देखें हम खुद यहाँ पे जो रह रहे हैं, हमारे पास लैंग्वेज वो लेवल नहीं है अभी तक, वो लेवल पे पहुँचना इतना आसान नहीं है। और कंपनीज़ क्या करती हैं, सबसे पहले आपकी लैंग्वेज को चेक करते हैं कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या नहीं, और हर जॉब के अंदर आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि भाई आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं जर्मन लैंग्वेज के। अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई करें काइंडली, अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो अप्लाई करने की भी जहमत ना करें। तो जब आपके पास ये चीज़ जॉब की एक डिस्क्रिप्शन में लिखी जाती है, दैट मीन्स आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने लैंग्वेज वर्क परमिट के लिए भी सीखनी पड़ेगी, आपको लैंग्वेज हाउस बिल्डिंग के लिए भी सीखनी पड़ेगी, आपको लैंग्वेज ड्यूअल स्टडीम के लिए भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हाउस बिल्डिंग और ड्यूअल स्टडीम तो आपको B1 B2 के बगैर लेंगे ही नहीं, उसके लिए तो लाजमी ये रिक्वायरमेंट है। तो अब वर्क परमिट और चांसन कार्टे का सीन है कि भाई हाँ, आपको सीख के आना पड़ेगा, लैंग्वेज ऐसे नहीं आ सकते। स्टूडेंट वीज़ा पे क्या होता है कि भाई आपने A1 कर लिया, आप जा सकते हैं। A1 में क्या होता है, बेसिक चीज़ें आपको पता होती हैं कि भाई ग्रीटिंग कैसे करनी है, थोड़ा बहुत समझ आ जाती है आपको लैंग्वेज की, तो आप निकल आते हैं और आप उसके बेसिस पे यहाँ पे आके, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं, फुल टाइम जॉब आपको वैसे भी नहीं करनी, तो पार्ट टाइम आप कहीं ना कहीं पे कर लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लैंग्वेज बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आपने लैंग्वेज को स्किप कर भी लिया तो आपके पास 2 साल होते हैं पढ़ाई करने के लिए, या फिर अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो 3-4 साल होंगे आपके पास, आप आराम से लैंग्वेज को सीख सकते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौरान। लेकिन बाकी जो 4 तरीके मैंने आपको बताए, तो उन 4 तरीकों में तो मेरे हिसाब से तो जर्मन लैंग्वेज मस्ट है। B1 कम से कम, B2, ये 2 लेवल्स तो आपके पास लाजमी होने चाहिए अगर आप जर्मनी मूव होने का सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स मिल रहे होते हैं कि हम चांसन कार्टे पे आना चाहते हैं, हम पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हैं, हम PhD के लिए आना चाहते हैं, हम मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं, तो इन सब का जो बेस्ट है ना वो है लैंग्वेज। अगर आप बगैर लैंग्वेज के सोच रहे हैं यहाँ पे आएंगे और आपको जॉब मिल जाएगी, आपके पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, 10 साल का एक्सपीरियंस है,
तो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस काम नहीं आता। मेरे पास खुद एक्सपीरियंस था 7 सालों का, लेकिन वो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे काम नहीं आया जब तक मुझे यहाँ पे वो जॉब नहीं मिली। मेरे स्किल के बेस पे मुझे जॉब मिली एक स्टूडेंट असिस्टेंट की, और उस जॉब के थ्रू मुझे बाकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि भाई अगर मैं 12 साल का एक्सपीरियंस पाकिस्तान से लेकर जाऊँगा तो भाई मज़ा आ जाएगा, मतलब जर्मन जो है जर्मन लोग पागल हो जाएंगे और मुझे जॉब दे देंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना बंद कर दें आप। जब तक आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है आपको जॉब नहीं मिलती यहाँ पे इतना ईजिली। देखते हैं कि भाई इस बंदे ने जर्मनी में इसी एरिया के अंदर कितना काम किया है और कॉर्पोरेट काम किया है नहीं किया, उस बेसिस पे उनको जॉब्स मिले। अदरवाइज़ आपको जो जॉब्स मिलेंगी, आपको जो जॉब्स मिलेंगी वो है कि भाई आपने कहीं पे रेस्टोरेंट पे जॉब कर ली, आप कहीं पे वेटर बन गए, आपने कहीं पे सफाई कर ली, आपने कहीं पे जो है वो वेयर हाउस में काम कर लिया, आपने सामान उठाया, आपने जो टायर्स हैं व्हील्स हैं उनको ड्रैग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया, जो मजदूरी होती है हमारे कंट्रीज़ में। तो वो जॉब्स मिलती हैं आपको जब आपके पास लैंग्वेज भी नहीं होती है और आपके पास स्किल तो होता है लेकिन आपके पास जर्मन एक्सपीरियंस नहीं होता। जर्मन कंट्री के अंदर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इंटरनेशनल से ये काम किया करवाया जाता है। ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ यहाँ की। मेरी आपको ये सजेशन है कि अगर आप जर्मनी का वाकई सोच रहे हैं या फिर आप यूरोप आने का सोच रहे हैं, किसी भी कंट्री में जाने का सोच रहे हैं, लैंग्वेज के बगैर आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हर कंट्री में आप जाएंगे आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और स्पेशली जो जर्मनी के अंदर जो बैरियर है लैंग्वेज बैरियर, वो तो आपको लाजमी कवर करना पड़ेगा। अगर आप इन सारे 500 तरीक़ों की और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं। मैं फिर एक एक तरीके पे अलग अलग से एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इनको अप्लाई करने का सही टाइम कौन सा है और आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे इन सारे तरीक़ों के अंदर, और आप फिर जर्मनी कैसे आ सकते हैं। लेकिन ये एक जनरल वीडियो थी जिसमें मुझे आपको सिर्फ 5 तरीके बताने थे कि आप कौन कौन से तरीके आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं जर्मनी आने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।